रायपुर दक्षिण से हमारे साथ लगातार खोमन बने हुए हैं। खोमन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र को किस तरह से सजाया गया है, तमाम तरह की तैयारियां किस तरह से की गई हैं और जो रूल्स हैं यानी कि जो नियम है वो भी साफ तौर पर लिख दिए गए हैं ताकि जनता भी भ्रमित ना हो। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, और यही कारण है कि जो मतदान केंद्र है उसके बाहर ये बता दिया गया है कि जो मतदाता आएंगे उसके लिए क्या कुछ नियम है। और आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ किस तरीके से जो पुरानी बस्ती है उसमें पोलिंग बूथ में अलग अलग तरीके से बनाए गए। ये दो मतदाता आएंगे, यहीं से मतदान करने के बाद यहाँ फोटो खिंचाएंगे। दिव्यांग बूथ बनाया गया, जो दिव्यांग आएंगे उनके लिए बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, इसके अलावा वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं ताकि उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। व्हीलचेयर की व्यवस्था भी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात हैं। इसके अलावा महिला वोटर्स की संख्या इस बूथ में सबसे ज़्यादा है। और देखिए, लगातार जो चुनाव आयोग की टीम है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है, लगातार बातचीत भी की जा रही है। तो समझा जा सकता है अब मात्र 20 मिनट का वक्त बच गया है जब मतदान शुरू हो जाएगा। और यही वो बूथ है जहां से लगातार ये कहा जा सकता है कि महिला वोटर ज़्यादा है और महिलाओं का भागीदारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा था ऋतु कि किस तरीके से महिलाओं ने सरकार बदलने का काम किया। महतारी बंधन योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर था और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर महिलाओं को रिझाने के लिए, महिलाओं को अपने पार्टी की ओर करने के लिए लगातार महिलाओं को संबोधित किया, महिला कार्यकर्ताओं को महिलाओं के बीच भेजने का काम किया। तो समझा जा सकता है काफी महत्वपूर्ण है। अब कुछ मिनटों का वक्त बच गया जब मतदाता महिला वोटर्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए महतारी बंधन योजना भी एक ऐसी योजना जिसे जीत का हम एक महत्वपूर्ण फैक्टर कह सकते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसके साथ ही उपचुनाव में देखिए इन योजनाओं का जिक्र तो किया ही गया होगा। बीजेपी ने तमाम अपनी योजनाएं गिनाई होंगी, किस तरह के कामकाज बीजेपी ने किए हैं, वो सब दिग्गजों ने जब चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया होगा तो उनका जिक्र भी किया होगा। बृजमोहन अग्रवाल का यहां से 8 बार विधायक बनना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसे में कांग्रेस के पास वो कौन से पॉइंट्स रहे जिन्हें लेकर कांग्रेस मैदान में नजर आई? देखिए, जिस तरीके से जो पूर्व सांसद है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको निष्क्रिय बताने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की बात करूं या पीसीसी चीफ दीपक बैच की बात करूं, या तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करूं, निष्क्रिय जो है बताने की कोशिश सुनील सोनी की गई है। इसके अलावा ये बताने का प्रयास किया गया है कि युवा है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो युवाओं को साथ में लेकर काम करेगा, सक्रिय काम करेगा। विकास का मुद्दा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण को ले जाएगी उस पर भी बातचीत किए हुआ है। इसके अलावा जो सरकार की विफलता है खासतौर पर ऋतु, उसको बताने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार के दौरान पूरा दमखम लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रायपुर दक्षिण आए थे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, उन्होंने रोड शो किया था पूरे अलग अलग वार्डों में जाकर। इसके अलावा भी कई ऐसे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी लोगों ने खूब पसीना बहाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस किले को क्या कांग्रेस भेद पाती है या फिर 9वीं बार जो है रायपुर दक्षिण को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि 9वीं बार क्या बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस इस बार कोई नया इतिहास रचने की तैयारी में फिलहाल बने रहेगा। खोमन, लौटेंगे एक बार फिर से विजयपुर विधानसभा सीट का रुख करेंगे। अनिल गौर लगातार बने हुए हैं। अनिल, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें वहां की पहुंचाइएगा, क्योंकि अधिकारियों ने देखिए मॉक पोल कर लिया है। उनसे अगर आप बात कर पाए, उनसे जान पाए, क्योंकि कुछ ही मिनट का समय बचा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ अंतिम दौर पर देखने को मिल रहा है? अगर बात कर पाए तो बात भी करने की कोशिश करिएगा अनिल। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, देखिए मैं मतदान क्रमांक 129 पे हूं और बस कुछ ही मिनट बची है मतदान प्रक्रिया शुरू होने में। इससे पहले जो मॉकपोल की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। बीएलओ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं? पूरी हो गई। मॉकपोल की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है वो भी पूरी कर ली गई है? कौन कौन उपस्थित रहा उसमें? 4 एजेंट उपस्थित थे, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से, 2 निर्दलीय। चारों एजेंटों ने मत डाले। दिखावटी मतदान के बाद उन्होंने मशीन को चेक किया। मशीन को चेक करने के बाद पर्चियां चेक की।
पर्चियां चेक करने के बाद मशीन क्लोज की, क्लोज के बाद सीआरसी करने के बाद मशीन की क्लोजिंग कर दी गई और पैकिंग शुरू हो गई। ये मतदान केंद्र 129 है, कितने टोटल मतदाता हैं इसमें? 766 मतदाता हैं। क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की है? साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से सीसीटीवी लैस है पूरा, क्या कुछ और व्यवस्था है? पानी पीने की व्यवस्था है, कुर्सियां डाली गई हैं बैठने के लिए, टेंट लगाया गया है और घर घर जाके पर्चियां दी गई हैं। बिल्कुल, देखें तो जो पूरी व्यवस्था है वो कर ली गई है और ठीक 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि दिन का समय में जहाँ यहाँ पर काफी धूप हो जाती है और यही वजह है कि दिन के समय में यहाँ पर जो मतदाता आएंगे उनके लिए बाकायदा यहाँ पर टेंट लगाया गया है और रेड कारपेट बिछाई गई है। मतलब एक तरीके से जो मतदाता है, इस लोकतंत्र के महापर्व कहते हैं इसको, और जो मतदाता आएंगे उनके स्वागत के लिए तमाम जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो विजयपुर विधानसभा काफी दिलचस्प है और यही वजह है कि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मंत्री रामनिवास रावत, तो वही कांग्रेस से उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा के बीच कड़ा मुकाबला है और आज उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। ऋतु, बिल्कुल, आज राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा और ये फैसला किसके पक्ष में होगा, अनिल, इस पर भी सबकी नजर होंगे, आप बने रहेगा। तो देखिए, इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है जिनका जातिगत समीकरण भी हम आपको समझा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए कई ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवेक भी हमारे साथ बुधनी से लगातार बने हुए हैं। विवेक, कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर महिला मतदाताओं की यहाँ पर बात करें, कितनी एक्टिव यहाँ पर महिला मतदाता बुधनी विधानसभा सीट पर देखी जाती हैं? विवेक, देखिए 1,53,000 से अधिक यहाँ पे पुरुष हैं और करीब 1,31,000 के आसपास महिलाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में देखा गया कि बीजेपी को 166 सीटें मिली और उसमें एक बड़ा फैक्टर था, मध्य प्रदेश में सरकार ने चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना को शुरू किया और लाडली बहनाओं ने जमकर बीजेपी का सपोर्ट किया। अब सरकार ने जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसके बाद ये कहा कि 3,000 रुपये तक महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। अब सवाल यही है कि 1,250 रुपये अभी महिलाओं को मिल रहे हैं। महिलाएं आस लगा के बैठी हुई है सरकार से कि उन्हें इस योजना के तहत और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार इसको लेकर काम कर रही है। अब महिलाओं की बारी है कि वो कितना धैर्य रख पाती हैं। और सवाल एक दूसरा ये भी है कि कांग्रेस अभी विपक्ष में है, कांग्रेस को आने वाले 4 साल का भी और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में महिला क्या इस बार भी बीजेपी पे भरोसा जताती है या फिर वादा खिलाफी के चलते अब महिलाएं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकती है, ये देखना एक दिलचस्प होगा। लेकिन बुधनी की जनता में महिलाओं की भी काफी ज्यादा रुचि रही है और यही वजह है कि जब भी यहाँ पे तमाम फैक्टर कितना रंग लाएंगे और इसके साथ ही महिलाओं को साधने की जो कोशिश की गई विवेक, वो कितना असर डालेगी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका।